नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस यात्रा को लेकर वाराणसी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय इलाके में। वाराणसी की बात करें तो इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये कचहरी इलाका है, अधिवक्ताओं का इलाका है। विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो शहर उत्तरी का इलाका है। उत्तरी से रविंद्र जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 बार से लगातार जीत रहे हैं और इस सरकार में मंत्री भी हैं। तो आइए हम अधिवक्ताओं से बात करते हैं। इस बार हम आम जनता से मिलकर अधिवक्ताओं के बीच में आए हैं। अधिवक्ता समाज एक बुद्धिजीवी समाज कहा जाता है और पूरी तरीके से मैच्योर होता है। तो यहाँ जो बातें निकलेगी बड़े निष्कर्ष की निकलेंगी। आम जनता तो थोड़ा डायलेमा में रहती है, अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक नहीं रहता है। अभी वो खुद इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे रहते हैं कि कहाँ जाएंगे, लेकिन ये अधिवक्ता समाज है, इनकी बातें कुछ अलग होगी। आइए शुरू करते हैं आपसे। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? राम मंदिर, विकास और तमाम जो साइकिल वगैरह जो कही जा रही, लेकिन अधिवक्ता होने के नाते समझते हैं क्या मुद्दा हावी रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी पर है। जो युवा आज देश में है, लेकिन यहाँ शिक्षा का बड़ी अभाव है, बेरोजगारी का अभाव है। वाराणसी में शिक्षा का अभाव है? एकदम शिक्षा का अभाव है। लड़कों को शिक्षा नहीं मिल रही है। ऑनलाइन शिक्षा इतने माध्यम है, लेकिन फीस इतनी महंगी है स्कूलों कॉलेजों की, जो आप गार्जियन भर नहीं पा रहा है। इस पे कोई जोर नहीं दिया गया अभी तक सरकार द्वारा। आपको क्या लगता है मुद्दा क्या बनेगा? मुद्दा देखिए, सबसे पहली बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि समाज परिवर्तन चाहता है और राम भी इस बार परिवर्तन चाहेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये लगातार जो है पिछले कई वर्षों मैं थोड़ा सा रोकूंगा। आपने कहा राम भी परिवर्तन चाहेंगे, थोड़ा सा खुल के बताइए राम क्यों परिवर्तन चाहेंगे? राम इसलिए परिवर्तन चाहेंगे क्योंकि राम के सारे हम अनुयायी हैं, सारे उनके पुत्र हैं और उनको मौका दिया गया। केंद्र और प्रदेश दोनों में उनकी सरकार रही, लेकिन उसके बाद भी जनता रो रही है, बार बार जो है कह रही है कि हमको परिवर्तन चाहिए। वकील साहब आप बताएं, क्या राम जी परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, चुनाव धार्मिक आधार पे जो है अगर हो तो ये गलत है। चुनाव योग्यता के आधार पे होना चाहिए, चुनाव बेरोजगारी के आधार पे, चुनाव महंगाई के आधार पे, चुनाव जो है सहिष्णुता के आधार पे होना चाहिए, चुनाव सबका साथ सबका विकास के आधार पे होना चाहिए। चुनाव में अगर धर्म को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं से वो अनिष्पक्षता होगी। तो क्या लग रहा है धर्म की तरफ जा रहा है कि विकास की तरफ जा रहा है? नहीं, हमें लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसके पास धर्म के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है और केवल वो धर्म का राग अलाप के वो आना चाहती है, जो नहीं आ पाएगी। वकील साहब आप बताएं, क्या लगता है धर्म के मुद्दे पे? असल में यह लोग क्या है ना कि वर्तमान सरकार जो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पे काम की है और हमारे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है उस पर काम की है। बड़े हजारों वर्षों के बाद यह महसूस हो रहा है कि नहीं, हम सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। हमारे मंदिरों का कायाकल्प हो रहा है, नए नए मंदिरों के निर्माण की और विकास की संभावनाएं सृजित हो रही हैं। तो विकास तो इन लोगों ने देखा नहीं है, इन लोगों ने तो अपराध और अपराधीकरण को देखा है। तो इनको विकास दिखेगा नहीं। इनके पास वह न दृष्टि है न वह चश्मा है कि योगी सरकार ने विकास पर भी जम के काम किया है और अपने जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है उस पर भी जम के काम। पहले काशी विश्वनाथ जी का मंदिर मात्र 3000 वर्ग फीट में रहा, लेकिन आज 5 लाख वर्ग फीट में उसका जिस प्रकार से विस्तारीकरण किया गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर को मां गंगा से जोड़ा गया है, उसके तट से जोड़ा गया है, ज्ञानवापी कूप और उसके बाद नंदी महाराज, काशी विश्वनाथ मंदिर, इन तीनों को एक ही परिधि में लाने का जो कार्य योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है वो काबिले तारीफ है और देश की जनता आह्लादित है। इसका संदेश पूरे विश्व में गया है और इस चुनाव के परिणाम में भी आप लोग देख लेंगे कि इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। यह लोग जो अपराधीकरण के लोग एक आपसे कहेंगे, जैसे आपने कहा इन लोगों का, तो क्या माने अधिवक्ता समाज भी बटा हुआ है? ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। तो ये अपराध और अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार का पक्ष लेने वाले लोग हैं। चलिए आते हैं और भी लोगों के पास आते हैं। पहले जी एक विकास बता दे, मोदी जी यहाँ के सांसद है बनारस के, एक बता दे कोको कोला एक फैक्ट्री हुआ करती थी राजा तालाब में, उसको भी बंद करा दिए। युवाओं के रोजगार के लिए क्या किए, महंगाई पे क्या किए, भ्रष्टाचार पे क्या किए, ये नहीं बोलते। बस मंदिर मस्जिद
और धर्म पे बोलते हैं। कभी भी न महंगाई पे बोले हैं, न भ्रष्टाचार पे बोले हैं। जहां तक मुझे ख्याल है, कोका कोला के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो काफी पहले से चल रहा है। ठीक है, बंद हो गया है, आज बेरोजगार लोग हो गए हैं और कितनी नई फैक्ट्रियां आई। चाहते तो टाटा भी आ सकती थी, बिरला भी आ सकते थे, अंबानी भी आ सकते थे, अदानी भी आ सकते थे, बाबा रामदेव भी आ सकते थे। क्यों नहीं आए? बनारस में रोजगार के लिए क्या किए? महंगाई के लिए क्या किए? कोई काम नहीं हुआ। आप भी बताइए। धर्म से काम चलेगा? जी, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि ये न बेरोजगारी पे बात करेंगे, न भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, न शिक्षा पे बात करेंगे, न चिकित्सा पे बात करेंगे। अमूमन भारत की या किसी भी देश की जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सर आप 2 मिनट बोलने दें, सबसे बड़ी आवश्यकता है रोजी रोटी और मकान। रोजी भी जा रही है, महंगाई का दर आप देख ही रहे हैं। 100 रुपया पेट्रोल पहुंची थी, 5 रुपया घटा दिए, जनता मस्त हो गई। लेकिन मैंने अपना काम कर लिया ना। अडानी अंबानी का साथ अपने लोगों का विकास। किसी गरीब को बताइए ना कि 500 रुपया वो कमा रहा है। आप जानिए, यह समझिए कि 5 किलो अनाज देकर बेरोजगार कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर, आप भाई ने कहा, गिर रहा है ना। गरीब कहाँ पढ़ेगा भाई? शिक्षा का स्तर एक समान करिए ना। जो अंबानी का लड़का पढ़ेगा वो हमारे गरीब का सबसे निचले पायदान का लड़का भी अगर पढ़ेगा तो कंपटीशन बराबर की होगी। आप कंपटीशन में बराबर नहीं खड़ा कर रहे हैं, लोगों को बांट के रख रहे हैं। यहाँ आरक्षण चला आ रहा है जब से आजाद हुआ देश, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समान रहेगा? समान कैसे नहीं रहेगा? ये जिस चश्मे से इनके द्वारा देखा जा रहा है, विकास किस चीज को कहेंगे? सड़क, बिजली और पानी, सारी चीजों को घर घर पहुंचा रहे हैं। गाँव में भी टंकियां लग रही हैं और पाइप लगा के घर पे पानी देने वाले हैं। और इनको कहाँ देखना चाहते हैं? शहर में विकास, मतलब सिर्फ शहर में विकास होना चाहिए। गांव में जाके देखिए, जो लोग रात भर जगते थे पानी भरने के लिए, मुफ्तखोरी नहीं कर रही है। आपको दिख नहीं रहा है, चश्मा लगा के बैठे हैं आप लोग, फिर भी नहीं दिख रहा है। विकास गांव में सिर्फ नहीं, यहाँ पूरे प्रदेश की विकास के लिए बात हो रही है। पूरे प्रदेश का विकास हुआ है और ये लोगों को पच नहीं रहा है। ये लोग गायब होने वाले हैं। अब जो जितने योगी साहब कह रहे हैं कि लोगों को विकास दिख नहीं रहा। जी आप देखिए, बनारस के अंदर मोदी जी और योगी जी की सरकार आने के बाद जिस तरह का विकास हुआ है, सड़कों को देख लीजिए आप। कभी बाबतपुर जाने वाले सड़क पे आप लोग को जाना पड़ता था, 2 घंटा लगता था। कचहरी से अगर कोई बाबतपुर जाता था 2 घंटा लगता था। आज 15 मिनट के अंदर मोदी जी बाबतपुर पे आपको एयरपोर्ट पे पहुंचाते हैं। इसके बाद आप नेशनल हाईवे को देख लीजिए। कभी प्रयागराज हम लोग को जाना पड़ता था तो प्रयागराज जाने में हम लोग को 4-4 घंटे लगते थे। आज हम लोग को प्रयागराज जाने के लिए 6 लेन की रोड है। और इसके बाद आपके रिंग रोड, जितने शहर के बाहर मोदी जी ने रिंग रोड का निर्माण कराया वो है। आए गजब नतीजे, परिणाम देख लेना। 10 मार्च को आ रही है अखिलेश भैया की साइकिल, आप सब अंजाम देख लेना। और उसके साथ हम कहेंगे कि आप जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, उत्तरी विधानसभा की, तो आपको याद करना होगा ये चीज कि उत्तरी विधानसभा के जो माननीय विधायक श्री रविंदर जायसवाल जी हैं, जब देश इस समय संकट से जूझ रहा था और उद्घाटन करने के लिए उनको वैक्सीन के लिए बुलाया जा रहा था, तो कबिल चौरा में कैसे उन्होंने एक वैक्सीन लगाने के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जल्दी आ जाइए, सत्ता के नशे में चूर होके उन्होंने कैसे मारने, कैसे आप बोल रहे थे, तुम नहीं बोल रहे थे। एक मिनट आपके पास भी आते हैं, उनको बोल लेने दीजिए। कैसे सत्ता के नशे में चूर होके माननीय विधायक जी मारने के लिए दौड़े थे। तो ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। और रही बात समाजवादी सरकार की, तो समाजवादी सरकार ने क्या दिया आपको मैं बता रहा हूँ। 10-90 किसकी देन है? डायल 100 किसकी देन है? लैपटॉप योजना किसकी देन है? स्मार्टफोन किसकी देन है? समाजवादी श्रवण यात्रा किसकी देन है? देश के युवाओं को अगर पढ़ने के लिए शिक्षित और अपने पैर पे खड़े रखने के लिए किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव ने किया, क्योंकि इनका पढ़ने, क्योंकि इनके जानी जाती है बच्चों। हाँ, नकल वाली शिक्षा दी गई कि अनपढ़ बना के रखे सबको और शासन करें। इस बार भैया हमार वही बबुआ भैया आ जाए, ये ऐसे शब्दों में लोग अखिलेश को चाह रहे हैं। और वो ऐसी सरकार बबुआ आएंगे कि भैया ये तो बता। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बोलिए कि 2 मिनट तक ये राम मंदिर अयोध्या को छोड़कर
अयोध्या को छोड़कर 2 मिनट बात कर ले। और रही बात अगर पढ़ने लिखने की, तो ये खुद जो है कि मठ मंदिर वाले क्या पढ़ने लिखने की, जिनकी कोई संतान नहीं है, जिनको कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे पार्किंग बनाई गई, लेकिन पार्किंग का तो इस्तेमाल ही नहीं होता है। अब आप नहीं जाएंगे तो आपको लेके तो जाएंगे नहीं। अब पार्किंग के लिए आप पैसा अगर नहीं देंगे, शुल्क नहीं देंगे, तो पार्किंग फ्री तो होगी नहीं। पार्किंग बनी कि नहीं बनी, काम हुआ कि नहीं हुआ। एक बात और, मंदिर पे इन्होंने जो कहा था उस पे मैं बता दूं कि काशी में पुरानी मान्यता है कि जो भी बाहर से आता है वो एक शिवलिंग अपने से स्थापित करता था। अब ऐसा नहीं है कि वो पुरातन है, इसको एक भवंडर बना करके कहीं है नहीं। जनता ने मोदी को 14 में दिया, 19 में दिया, 24 में भी तैयार है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इन लोगों को दर्द हो रहा है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। योगी जी फिर आ रहे हैं 300 सीटों। चलिए वो तो समय बताएगा, 10 मार्च को पता चल जाएगा। जी बताएं वकील साहब। देखिए, आपके जो विषय थे उस विषय से सभी लोगों ने अपना पाला खींच लिया। आपका विषय था चुनाव किस पे हो। चुनाव होना चाहिए बेरोजगारी पर, चुनाव होना चाहिए महंगाई पर, चुनाव होना चाहिए शिक्षा पर, चुनाव होना चाहिए स्वास्थ्य पर, लेकिन इस पर चुनाव नहीं होना है। चुनाव किस पे होना है? जिस पर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं और जिस पर आदित्यनाथ जी चाहते हैं। आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि धर्म के आधार पर चुनाव हो। आप बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।